अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 2 की। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारे पास कि अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग अ ऑप्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन, क्योंकि हमें डेफिनेशन में गिवन है कि स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन। अब जो लाइन है वो कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, लेकिन जो बेसिक कंडीशन है वो है विदाउट रोटेशन। तो ऑप्शन सी होगा फर्स्ट का। सेकंड है द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स एक्सिस अराउंड एन एक्सिस इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन गिवन है हमें रोटेटरी उसकी मोशन की कि कोई किसी एक्सिस के अराउंड जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है इनमें से, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पावर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सब स्केलर है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या होगा, पैरेलल टू टाइम। If an object moving with a constant speed then its distance time graph will be a straight line inclined to time axis. ऑप्शन डी होगा इसका। 5 का देखें, a straight line parallel to time axis of on an or distance time graph tells us the object is, ऑप्शन क्या है, moving with constant speed at rest, moving with variable speed, इन मोशन। तो इसका फिफ्थ का आंसर होगा एट रेस्ट, क्योंकि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पहला केस है ये कि जब जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस के। क्वेश्चन 6 देखें, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कार हैज़ एन एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कार हैज़ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज 75 मीटर, और 4 ऑप्शन है एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 15 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसकी स्लोप निकालते हैं इसकी, क्योंकि हमें स्पीड और टाइम गिवन है, तो अगर हम इसकी स्लोप निकालते हैं 15/10 तो हमारे पास इसका एक्सेलरेशन आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 6 का आंसर है ए, ऑप्शन है। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है कि जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आए, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर होगा। बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो वो इक्वल होता है वेलोसिटी के। तो 8 का आंसर होगा सी, वेलोसिटी। अब 9 आ गया, बार इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि जब हम किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉल जाता है तो वो स्टॉप होता है कुछ टाइम के लिए, उसकी जो मोशन है वो सीज होती है, उस टाइम उसकी वेलोसिटी हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। 10 है, अ चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसके अब कन्फ्यूजन होती है डिस्प्लेसमेंट आंसर है या डिस्टेंस आंसर है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम पोजीशन में चेंज की बात करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी में चेंज की बात करेंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। तो पोजीशन में जो चेंज होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट है 11, क्वेश्चन 11, अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है तो इसका आंसर होगा ए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन 12 है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट एक्वायर स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 सेकंड, द डिस्टेंस moved by the car during this time 250 मीटर इसका डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगी। ऑप्शन बी है 12 का। नेक्स्ट अब इसके क्वेश्चंस हैं जिनके आपने शॉर्ट आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन 2.2, ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन, गिव टाइप्स ऑफ वेरियस गिव एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो आपने इसमें ट्रांसलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करना है और उसके जो 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और लीनियर मोशन है एक, सर्कुलर मोशन और
रैंडम मोशन। तो इन तीनों को आपने उसमें एक्सप्लेन करना है। 2.3 द डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, इनके अब ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने पीछे चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। रेस्ट एंड मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो इनके दरमियान आपने डिफ्रेंशिएट करना है, इनको इनके दरमियान डिफरेंस बताना है। आपने दोनों की जिन जिन के दरमियान डिफरेंस पूछा गया है उनकी आपने डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स लिखते जाना है। तो इस तरह से ये 2.3 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 2.4 क्वेश्चन है, डिफाइन टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने लिखनी है। एग्जैक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं इन तीनों की डेफिनेशंस पीछे चैप्टर में, तो आपने इन तीनों की डेफिनेशंस फार्मूला आपने लिखने हैं इस क्वेश्चन में। 2.5 क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे और उसका एक्सेलरेशन हो। अ बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड मे और मे नॉट हैव एक्सेलरेशन। अब कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसमें कम एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या वजह है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी स्ट्रेट कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर ट्रैक में पाथ में मूव कर रही होगी तो उस टाइम या स्ट्रेट लाइन में मूव ना कर रही हो तो उस वक्त उस बॉडी में एक्सेलरेशन होता है। 2.6 How do riders in Ferris wheel possess translatory motion but not circular motion? उनकी मोशन जो है क्यों जो फेरिस व्हील में जो ट्रांसलेटरी मोशन क्यों होती है, राइडर्स जो होते हैं फेरिस व्हील की उनकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन हम उनको क्यों कहते हैं, सर्कुलर मोशन क्यों नहीं कहते? क्योंकि देखें फेरिस व्हील भी तो एक सर्कल में मूव कर रहा होता है ना। द राइडर्स डू नॉट मूव इन सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस, therefore their motion is not circular motion। तो देखें बच्चों, अगर हम बात करते हैं राइडर्स की, फेरिस व्हील में जो राइडर्स होते हैं, अगर आपने कभी फेरिस व्हील में राइड किया हो तो हम देखते हैं कि जो पैसेंजर्स हैं वो मूव नहीं करते। ऐसा तो नहीं है ना कि पैसेंजर्स सर्कल्स में घूम रहे होते हैं। अगर फेरिस व्हील पे अगर आप बैठे होंगे कभी, ठीक है, हमारे यहाँ मेला लगता था पहले जब, तो गांव में हम बड़े शौक़ से जाते थे इसमें, आसमानी पंखुड़ा कहते थे हम तो इसको, आप पता नहीं क्या कहते हैं। तो चक्कर भी आते थे, स्टार्ट में डर भी बड़ा लगता था, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता था कि अब सर्कस में मूव कर रहे होते थे। अब पैसेंजर्स जो हैं वो स्ट्रेट ही रहते हैं, ठीक है, वो एक लाइन में मूव कर रहे होते हैं। हाँ, जो ये ओवरऑल फेरिस व्हील जो है, ठीक है, वो उसको देखने में ऐसा लग रहा है कि वो सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन उसकी जो मोशन है, उसके पैसेंजर्स की जो मोशन है वो किसी फिक्स्ड उसमें रेडियस में नहीं है, रेडियस के राउंड नहीं है। तो वो जो मोशन है उनकी वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है, ना कि सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है स्केच डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हाउ विल यू डिटरमिन द स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है आपने कि ऐसी बॉडी के लिए जो रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट करे। तो ये ग्राफ हमें 2.19 जो ग्राफ नज़र आ रहा है कि बॉडी जो है वो रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट कर रही है, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि स्पीड कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल कर हम स्पीड की ग्राफ की हम स्लोप निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर, और स्लोप जो होगी वो स्पीड के इक्वल होगी। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है स्लोप ऑफ लाइन ए बी के इक्वल होगी। आप ये नंबरिंग जो है, ठीक है, स्केल अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड निकालने लिए स्लोप निकाल के। What would be the shape of speed time graph of a body moving with variable speed? वेरिएबल स्पीड के लिए शेप क्या होगी कि जो शेप है वो जिगजैग होगा, ठीक है, जिगजैग शेप बनेगी हमारे पास वेरिएबल स्पीड के लिए, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। ये चार चीज़ें जो हैं इनमें से कौन सी चीज़ आप निकाल सकते हैं। फ्रॉम वेलोसिटी इस टाइम ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ, वी कैन कैलकुलेट इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन अ बॉडी इन टाइम एंड एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अ स्पीड टाइम ग्राफ। अगर स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास गिवन हो तो ये चारों चीज़ें
बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक हम ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करना होता है तो एक लाइन लगाते हैं, उसके ऊपर हम एक एरो हेड ड्रा कर देते हैं, और जो एरो होता है अब उसकी जो लाइन हम ड्रा करते हैं उसकी लेंथ जो है, उस लाइन की लेंथ वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करती है, और जो एरो हेड होता है वो वेक्टर के डायरेक्शन को शो करता है। तो ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम एक लाइन ड्रा करते हैं और उसके साथ हम एरो हेड लगा देते हैं जो कि उसकी डायरेक्शन को शो करता है। क्वेश्चन 2.11 है, वाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर्स। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इस वजह से हम उनको स्केलर्स की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन 2.12, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इम्पोर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमें कैसे इस तरह इंपॉर्टेंट हैं। इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब वेक्टर क्वांटिटीज़ विदाउट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज सफिशिएंट टू लोकेट द प्लेस। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस reference from reference point is insufficient to locate that place. This direction of this place from reference point is also necessary to locate it. स्केलर को वेक्टर क्वांटिटीज इस वजह से ज़रूरी होती हैं कि स्केलर क्वांटिटीज से हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि देखें ना, अगर हमें बता दिया जाए कि सपोज़ अरफा करीम टावर एक ना रेफरेंस पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, तो हमें बता दिया जाए कि जी अरफा करीम टावर से 500 मीटर्स पर काजी स्कूल है, काजी ग्रामर स्कूल जो है वो अरफा करीम टावर से 500 मीटर्स पर है, और हमें डायरेक्शन ना बताई जाए तो अब हमें नहीं पता कि अब जिसको हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अब हमें नहीं पता कि वो किस तरफ जाता है। ठीक है, वो वाल्टन वाली साइड पर 500 मीटर जाके देखना शुरू कर दे, या वो कलमा चौक वाली साइड पे अरफा करीम टावर से 500 आ गया काजी स्कूल तलाश कर रहा हो, या ठीक है पीको रोड वाली साइड पर, तो ऐसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसफ़र कर सकते हो और ये मीनिंगलेस होता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस जो हैं डेली लाइफ में, डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, और ये डायरेक्शंस तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके साथ डायरेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं उनको वेक्टर्स कहते हैं। सो वेक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में। 2.13, ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। जी आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालनी है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने ड्राइव की थी। 2.14, स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड द बॉडी। आपने एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, और आपने टोटल डिस्टेंस जो है बॉडी का वो भी कैलकुलेट करना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो जी एक हमने ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ 2.25 हमने पीछे हम बुक में भी पढ़ चुके हैं, तो ग्राफ बना लिया हमने। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमने इसका एरिया कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो एरिया अंडर द ग्राफ होगा। अब ग्राफ का हमने एरिया कैलकुलेट कर लेना है। ग्राफ देखें 3 पार्ट्स में डिवाइड है ग्राफ। अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं कि पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है 0 से 10 तक, ट्राइंगल बन रही है हमारे पास जिसकी हाइट जो है वो 16 है 0 से 10। तो ये हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसका हम एरिया निकालेंगे, और फर्दर उसके आगे एक फिर ट्राइंगल बन रही है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इनका तीनों का सेपरेटली एरिया निकालते जाएं, या इसके अलावा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इसको एक ट्राइपीजियम की शक्ल हम दे देते हैं और ट्राइपीजियम का फार्मूला इसमें लगा देते हैं। ट्राइपीजियम का फार्मूला क्या होता है? ट्राइपीजियम का फार्मूला होता है बच्चों पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारे पास ट्राइपीजियम का फार्मूला आ गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? 18 और जो है 0 से 32 तक 30 तक, ये हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं, तो इनको हमने ऐड कर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया उसको हाइट के साथ 16 के साथ। जब इनको सॉल्व किया था जब हमने, तो 384 मीटर इसका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, आंसर आ गया इसका। तो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर हैं चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो नोट कर लेने नीट कॉपीज़ पर। अब जो क्वेश्चन हमने आज डिस्कस नहीं किए हैं, सिंपल डेफिनेशंस थी, वो तो बुक में ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, जिनके आंसर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चन जो है लाजमी तौर पर आपने अपनी कॉपीज़ पर नोट कर लेने हैं। वीडियो को स्टॉप कर लिया करें, अगर स्पीड में इशू आता है, आपकी राइटिंग स्पीड का इशू है, वीडियो को स्टॉप कर लिया करें। स्टॉप
स्टॉप करके आप इजीली लिख लें, तब आप कंप्लीट लिख लें तो आगे वीडियो को चला लें वहीं से आगे, ठीक है। तो इस तरह आप इजीली नोट कर सकते हैं।